अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हज 2025 में जाने वाले हाजियों को सबसे बड़ा इंतज़ार वेटिंग लिस्ट का था और माशाअल्लाह वेटिंग लिस्ट मंडे के दिन शाम को आ चुकी है और दो खुशखबरियाँ लेके आई है ये वेटिंग लिस्ट। तो आप सबको बेसब्री से इंतज़ार होगा। तो आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि वेटिंग लिस्ट में दो खुशखबरियाँ क्या है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरे हाजियों तक भी ये जानकारी ज़रूर पहुँचाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हज 2025 में हज कमेटी की तरफ से सर्कुलर नंबर 13 जारी कर दिया गया है और बहुत सारे लोगों का इंतज़ार था वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी। तो वो वेटिंग लिस्ट भी अभी आ चुकी है। इंशाल्लाह बहुत सारे हाजियों के नंबर आए हैं इस वेटिंग लिस्ट में। और पिछले वीडियो में मैंने बताया था जो वो चीज़ बिल्कुल सही साबित हुई है। कई लोग उल्टे सीधे कमेंट्स भी करते हैं मेरे वीडियो के ऊपर, तो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि मैं कोई यूट्यूबर या तो कोई मैं आलिम या हाफिज़ या तो कोई भी मुफ्ती नहीं हूं। मैं सिर्फ 2024 में हज के लिए गया था। उस वजह से मेरे एक्सपीरियंस की वजह से जो मैंने देखा है वहाँ पे हाजियों के हालात, उस हालात को मद्देनज़र रखते हुए मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं कोई और दूसरी वजह नहीं है। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि हाजियों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले और कम से कम तकलीफ़ें हो हाजियों को। जो मैंने वहाँ देखा है मंजर 2024 के अंदर में, आपको मालूम होगा किस तरह से हाजियों को परेशानियाँ हुई थी और किस तरह से हाजियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। वो सब चीज़ें आपको कम से कम झेलनी पड़े। उस वजह से मैं अपने इन वीडियो में आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ और मुझे जो जानकारी हज कमेटी की मिलती है या तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको शेयर करता हूँ। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जुमे तक या तो मंडे तक लिस्ट आ सकती है। तो माशाल्लाह मंडे के दिन शाम को ये लिस्ट आ चुकी है। सर्कुलर नंबर 13 हज कमेटी ने जारी कर दिया है और वेटिंग लिस्ट भी जो मैंने आपको बताई थी कि काफ़ी बड़ी होने वाली है, जिसके अंदर में बहुत सारे हाजियों के नाम आ सकते हैं। और मैंने जो फिगर भी बताया था वो फिगर भी इंशाल्लाह आ चुका है और वो फिगर मैं आपको देने वाला हूँ आपके सामने। मैं आपको बताने वाला हूँ कि कितने हाजियों का सिलेक्शन कौन से स्टेट में कहाँ से हुआ है। तो इस वजह से मैं आपको इस बार हज कमेटी की जो वेटिंग लिस्ट है वो आपको बताने वाला हूँ। और हाजियों के लिए सबसे बड़ा खुशी का दिन है आज। जिन जिन हाजियों के वेटिंग लिस्ट में सिलेक्शन हुए हैं उनको मुबारकबाद, कॉन्ग्रेचुलेसन्स। और दुआ कीजिए अल्लाह ताला से कि आपका हज अल्लाह ताला आसान करे और कबूल करे। ये दो दुआएं जो बहुत ही ज़रूरी है। आप कभी भी कितनी भी दुआएं मांगे, ये दो दुआ मांगना बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह आपका हज कबूल करे और आसान करे, क्योंकि हज में मुश्किलात तो आने वाली है। उसके लिए ये दुआ करना बहुत ही ज़रूरी है कि हज अल्लाह ताला हमारा हज आसान करे और कबूल करे। तो वेटिंग लिस्ट के हवाले से हम बात करें तो वेटिंग लिस्ट के अंदर में बहुत सारे हाजियों के सिलेक्शन हो चुके हैं और मेरा जो मानना था कि इस बार हाजियों ने कम फॉर्म भरे हैं और जो फॉर्म भी भरे हुए हैं उनमें भी कई हाजियों ने बहुत सारे ज़्यादा कैंसलेशन भी हुए हैं। तो ये मेरा जो अंदाज़ा था वो बिल्कुल सही साबित हुआ है। और आज मैं आपको इस वजह से पूरी लिस्ट बताने वाला हूँ कि कौन से स्टेट से कहाँ कहाँ कितने कितने हाजी सिलेक्ट हुए हैं। तो चलिए आज बात करते हैं हाजियों की वेटिंग लिस्ट जो कंफर्मेशन हुई है उन स्टेटों की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ के अंदर में जो सिलेक्शन हुआ है वो 135 हाजियों का सिलेक्शन हुआ है वेटिंग लिस्ट वालों का। और दिल्ली के अंदर में 625 हाजियों का सिलेक्शन हुआ है और गुजरात के अंदर में 1723 हाजियों का सिलेक्शन हुआ है। कर्नाटका में 2074 हाजियों का सिलेक्शन हुआ है। ऐसे ही केरला के अंदर में 1711 हाजियों का सिलेक्शन हुआ है और मध्य प्रदेश के अंदर में 905 हाजियों का सिलेक्शन हुआ है और महाराष्ट्र के अंदर में 3696 हाजियों का सिलेक्शन हुआ है और तमिलनाडु के अंदर में 1015 हाजियों का सिलेक्शन हुआ है और तेलंगाना के अंदर में 1631 हाजियों का सिलेक्शन हुआ है और उत्तराखंड के अंदर में 10 हाजियों का सिलेक्शन हुआ है। इस तरह से हज कमेटी ने जो सर्कुलर नंबर 13 जारी किया है
जिसके अंदर में जो हाजी वेटिंग लिस्ट में थे अलग अलग स्टेट से, उन लोगों के सबके नाम के साथ वो लिस्ट जाहिर कर दी है, और स्टेट वाइज कितने कितने हाजी सिलेक्ट हुए हैं वो भी उन्होंने अनाउंस कर दिया है। तो आपने देखा होगा पूरे स्टेट वाइज मैंने आपको लिस्ट बता दी है। अब आप अपना कवर नंबर डाल के उस हज कमेटी की वेबसाइट के ऊपर चेक कर सकते हैं कि आपका वेटिंग लिस्ट में नंबर जो था वो अभी सिलेक्शन दिखाता होगा, वो आपका सिलेक्ट हो गया है या नहीं हुआ है, वो आप चेक कर सकते हैं। और जो सिलेक्ट हुए हाजी है जिनके वेटिंग लिस्ट में नंबर सिलेक्ट हुए हैं, उनको 2 पेमेंट एक साथ करना है। पहला पेमेंट उन्होंने जो 1,30,300 रुपये का है वो करना है, और साथ में ही दूसरा पेमेंट जो कि अनाउंस हो चुका है अभी, दूसरा पेमेंट भी उनको एक साथ में ही करना है। दूसरा पेमेंट का अमाउंट है 1,42,000। तो ये दोनों पेमेंट एक साथ दोनों पेमेंट हाजियों को करने पड़ेंगे, पहली किस्त का और दूसरी किस्त का। जितने हाजी वेटिंग लिस्ट से कंफर्म हुए हैं सबको अपने दोनों पेमेंट एक साथ भरने होंगे। और बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हज कमेटी ने पहले मांगे थे, जो रिपोर्ट्स हैं, जो हेल्थ सर्टिफिकेट है, वो सब रिकॉर्ड्स आपको तैयार करके जल्द से जल्द हज कमेटी के अंदर में जमा कराने होंगे। और हज कमेटी ने इस बार पेमेंट और ये डॉक्यूमेंट जमा कराने की तारीख 16 दिसंबर रखी है। उससे पहले पहले आपको ये सब चीज़ें जमा करानी होगी। तो आप अपना शेड्यूल बना लें और जल्द से जल्द पेमेंट करने की कोशिश करें, जिस वजह से आपका नाम जो है कैंसिल ना हो। और जो भी सिलेक्शन हुए हाजी हैं उन लोगों को जल्द से जल्द ये तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तुरंत ही अपना पेमेंट दोनों एक साथ में करना है, पहली किस्त का और दूसरी किस्त का, दोनों पेमेंट साथ में मिला के जल्द से जल्द कर देना है। क्योंकि देरी करने की अभी टाइम नहीं है, क्योंकि हज कमेटी ने टाइम तो दिया हुआ है, फिर भी आपको 15-16 दिन का जो टाइम मिला है उसके अंदर में आपको जल्द से जल्द वो पेमेंट कर देना है। और जो डॉक्यूमेंट्स बाकी हैं, आप लोगों ने जो डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करवाए वो जल्द से जल्द जमा करवा देने हैं। तो जो हाजी सिलेक्ट हुए हैं उनको दोनों पेमेंट एक साथ करने होंगे, और जल्द से जल्द वो उनका पेमेंट जो पेंडिंग है पहले किस्त का और दूसरे किस्त का, दोनों जल्द से जल्द कर दीजिए। 1,30,300 और दूसरा पेमेंट है 1,42,000। दोनों मिला के एक एक हाजी का होता है 2,72,300 रुपये। जो जितने भी एक एक कवर में हाजी है सब लोग अपना पेमेंट जल्द से जल्द कर दें 2,72,300 के हिसाब से। और दूसरे डॉक्यूमेंट्स जो जमा कराने हैं वो डॉक्यूमेंट्स भी क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो हज कमेटी ने जो डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, जिसके अंदर में हज एप्लीकेशन फॉर्म है, और दूसरा सोलेमन डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग है, और दूसरा एक है पेमेंट की कॉपी है, और दूसरा मेडिकल स्कैनिंग फिटनेस सर्टिफिकेट है, और दूसरा एक और है सेल्फ अटेंडेंस कॉपी, जो कि पासपोर्ट का जो मेन पेज है और आखिर वाला पेज है वो सब जेरोक्स से आपको जमा करानी है। जल्द से जल्द जितना बने उतना जल्दी से जमा करवा देनी है, क्योंकि हज कमेटी ने 16 तारीख का वक्त दिया है। हो सकता है वो तारीख आगे भी बढ़े, लेकिन उससे पहले ही आपको ये जमा करवा देना है, क्योंकि पहले ही आपको बताया गया था कि जब से हज कमेटी वेटिंग लिस्ट आएगी उसके तुरंत बाद ही आपको पेमेंट दोनों किस्तों का वेटिंग लिस्ट वाले हाजियों में जो कंफर्म हुए हैं उनको पहले ही जमा करवाना पड़ेगा, दोनों किस्तों का पेमेंट। तो आप जल्द से जल्द वो पेमेंट भी जमा कर दीजिए, और अपने फॉर्म्स, अपने जो डॉक्यूमेंट्स, जो हेल्थ सर्टिफिकेट्स हैं वो सब जमा करवा दीजिए हज कमेटी के अंदर में। और इस तरह से आप सभी को जो जो वेटिंग लिस्ट में सिलेक्ट हुए हैं उन सबको मुबारकबाद। और अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला जितने भी बचे हुए बाकी जो भी है उन सबको हज के लिए इस साल मौका दे अल्लाह। और अल्लाह ताला से दुआ है कि सबका हज कबूल हो, आसान हो। अल्लाह हाफिज़।